हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 12 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। सो उसमें का पहले 11 एमसीक्यूज का हमने सॉल्यूशन देखा है। अब 12th वाले का देखते हैं। वैसे 12th वाला इजी है, आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो 12th के अंदर फंक्शन क्या दिया हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a टाइम्स cos ऑफ log x। ठीक है। सो हमें करना क्या है, एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। और यहाँ पर एक इक्वेशन भी दे रखा है कि भैया a इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। और एक फंक्शन दिया है और आपको वैल्यूज निकालना है एबीसी के। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखो, हमारे पास यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिख रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स। सो ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय एक्स। ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पर जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिखा जाए तो माइनस ए टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स लिखेंगे इसको। अब अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो एज इट इज अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। क्यों दिक्कत आ सकती है बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है आपको। ठीक है, फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन रूल बहुत ही, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तभी जाके क्वेश्चन रूल के बारे में सोचना है इस तरीके के एग्जांपल में, प्रूफ वाले। अदरवाइज आप सीधा क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर है उसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हमें मिलेगा x into dy by dx is equal to minus a sin of log x। ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव आएगा d2y by dx2 प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव 1 which is equal to minus a sin का डेरिवेटिव cos of log x एंड log x का डेरिवेटिव 1 by x। सो बेटा हमारे पास a टाइम्स cos log x का वैल्यू है y, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वाई बाय एक्स मिलेगा। सो एक्स को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू है प्लस डी वाई बाई डी एक्स है। सो x अगर लेफ्ट हैंड साइड को आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और विच इज इक्वल टू माइनस वाई। सो एक्स को इधर लाके मल्टीप्लाई किया, y को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लो तो प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मिला है हमें दिए हुए फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद, तो इसको अगर हम दिए हुए इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम लोग ए बी सी के वैल्यूज बता सकते हैं। तो यहाँ पर डी टू बाई डी एक्स टू का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू बना एक्स स्क्वायर। सो ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद में बी है डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट, सो बी का वैल्यू आएगा एक्स एंड सी है आपका लास्ट वाला टर्म, तो सी इज इक्वल टू वाई। सो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर एक्स और वाई, सो ये, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा 2 के अंदर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड आप लोगों के होमवर्क रहेगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज के अंदर देखा है, सेकंड और थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है, जिसके अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा सोचने लायक काम है। सो क्या हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का डोमेन -2 से लेकर 7 तक रन कर रहा है। ठीक है, और -2 से 0 तक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, 0 से 2 तक इस तरीके से है, 2 से 7 तक इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली जी ऑफ एक्स जो है ये अलग फंक्शन है, इसका डोमेन 0 से 7 तक है। सो 0 से 2 तक ये फंक्शन है और 2 से 7 तक ये वाला फंक्शन दिया है। अब आपको ये जो यहाँ पर u, v एंड w 3 फंक्शंस डिफाइन किए हैं, किस तरीके से डिफाइन किए हैं, तो इन दो फंक्शंस के कंपोजिशन जो है अलग अलग तरीके से कंपोजिशन लिए गए, और वो जो कंपोजिशन है वो आपको 3 नए फंक्शंस दे रहे हैं। जैसे f ऑफ g ऑफ x, ये जो फंक्शन इसको उन्होंने u ऑफ x कहा है, फिर v ऑफ x है, फिर w ऑफ x है। सो u, v, w आर द 3 डिफरेंट फंक्शंस। वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1।
ये जो 3 फंक्शन दिए इनका हमें डेरिवेटिव निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 1। सो इफ इट एग्जिस्ट, हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी वजह से मुझे ये एग्जांपल लेना पड़ेगा, अदरवाइज इसके जैसे एग्जांपल हम लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, लेकिन एग्जिस्टेंस वाला जो केस है वो हमने देखा नहीं था इस वाले इस तरीके के एग्जांपल के अंदर कि एग्जिस्टेंस वाला केस कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो जब आपका जो डोमेन है वो डिवाइड हुआ रहता है, ठीक है ना, तो इस केस में कैसे करेंगे। सो बेसिकली ये जो हमें बोला है यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 निकालने के लिए बोला है, दैट इज फाइंड u डैश ऑफ 1 v डैश ऑफ 1 एंड w डैश ऑफ 1 आपको निकालने के लिए बोला है। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट देन एक्सप्लेन व्हाई, अगर एग्जिस्ट करता है तो u डैश ऑफ 1 v डैश ऑफ 1 एंड w डैश ऑफ 1 निकालना है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्यों नहीं करता ये भी रीजन आप लोगों को बताना है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। सो u ऑफ x, सबसे पहले देखते हैं u ऑफ x का केस डिस्कस करते हैं। सो फंक्शन है u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, सो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, u डैश ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, सो f डैश ऑफ g ऑफ x, ये तो कंपोजिशन है ही, फिर अंदर g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। ठीक है बेटा, अब निकालना क्या है, u डैश ऑफ 1 निकालना है, तो u डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 1 इनटू g डैश ऑफ 1। ठीक है, अब सॉरी, अब क्या करना है, f डैश ऑफ g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले g ऑफ x फंक्शन को देखिए। सो g ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है, तो x 1 कहां पर है, सो x लाइज बिटवीन 0 to 2, मतलब इस इंटरवल में आप x का वैल्यू 1 ले सकते हो। सो इस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन क्या डिफाइन किया है, 6 - 3x। ठीक है, तो जब आप g ऑफ 1 का वैल्यू निकालना चाहते हो तब आपको ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। अब क्यों लेना है ये मैंने बताया है, क्योंकि आपको इस फंक्शन, आपको g ऑफ 1 निकालना है, मतलब g ऑफ x का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1 निकालना है। अब x इज इक्वल टू 1 कहां पर है, सो x इस वाले इंटरवल में x 1 का वैल्यू ले सकते हैं, इस वाले में 2 से ज्यादा वाला वैल्यू लेगा, तो 2 से ज्यादा और 7 से बीच वाले नंबर्स के लिए आपको ये फंक्शन यूज करना है, और 0 और 2 के बीच अगर x का वैल्यू तो उसके लिए ये फंक्शन। तो g ऑफ 1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। सो g ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, मुझे g ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, x की जगह पर 1 रखो, 6 - 3 आ जाएगा 3। सो f डैश ऑफ मुझे 3 निकालना है अभी इनटू g डैश ऑफ 1। ठीक है, अब आपको f डैश ऑफ 3 निकालना है, g डैश ऑफ 1 निकालना है, तो उसके लिए f डैश ऑफ x पता होना चाहिए, g डैश ऑफ x पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं f डैश ऑफ 3 की। तो अगर मुझे f डैश ऑफ 3 निकालना है बेटा, तो मुझे f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो f ऑफ x आपके पास 3 अलग-अलग तरीके से डिफाइन किए हैं, तो आपको वैल्यू कहां निकालना है, व्हेन योर x इज इक्वल टू 3। तो देखिए 3 कौन से वाले इंटरवल में आता है x का वैल्यू, सो लास्ट वाले इंटरवल में x कैन टेक 3, सो आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 18/4 का डेरिवेटिव आएगा 0, और -x/4 का डेरिवेटिव आएगा -1/4। सो देयरफॉर f डैश ऑफ 3 का डेरिवेटिव आएगा -1/4। ठीक है, सो ये f डैश ऑफ 3 का डेरिवेटिव आया है। अब सिमिलर वे से अगर मुझे g डैश ऑफ 1 निकालना है, सो आपका 1 0 और 2 के बीच में आता है, सो g डैश ऑफ 1 क्या आएगा आपका, g डैश ऑफ x, आपको इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है अगर g डैश ऑफ 1 निकालना है तो। सो g डैश ऑफ x आएगा आपका -3 एंड दैट इज g डैश ऑफ 1 आएगा आपका -3। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों भी वैल्यूज निकाली है, अब ये दोनों भी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं तो देखेंगे क्या मिलता है। सो f डैश ऑफ 3 का वैल्यू आया बेटा -1/4 और g डैश ऑफ 1 का वैल्यू आया -3, सो फाइनली आपको मिल गया 3/4। ठीक है, सो u डैश ऑफ 1 का वैल्यू आ गया 3/4। सो आपको जो फाइंड आउट करना था उसमें से एक वाली चीज तो निकल गई, u डैश ऑफ 1। अब निकालना है हमें v डैश ऑफ 1। ठीक है, सो v डैश ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, सिमिलर वे से जाएंगे। सो v डैश ऑफ 1 निकालना है तो उसके लिए फंक्शन कैसे दिया है, v ऑफ x। सो v ऑफ x आपको दिया है g ऑफ f ऑफ x। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, v डैश ऑफ x इज इक्वल टू g डैश ऑफ f ऑफ x इनटू f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x। ठीक है, अब आपको निकालना है v डैश ऑफ 1। सो v डैश ऑफ 1 कैसे निकलेगा, g डैश ऑफ f ऑफ 1 इनटू f डैश ऑफ 1।
ठीक है। सो अब एफ ऑफ वन निकालना है तो फंक्शन को देखिए, वन कहाँ पर आ रहा है, 0 से 2 के बीच में आ रहा है। सो एफ ऑफ वन आपको मिलेगा 2। सो जी डैश ऑफ 2 निकालना है अभी, इनटू एफ डैश ऑफ वन। एफ डैश ऑफ वन चाहिए, वन कहाँ पर है फंक्शन, सॉरी हमने गलत किया, हमें हाँ बराबर है, एफ ऑफ वन था, सही है। सो एफ डैश ऑफ वन एज इट इज रख देते, ठीक है बेटा। सो अब बारी है जी डैश ऑफ 2 निकालने की। अब यहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठ सकता है। क्यों सवाल उठ सकता है, देखिए आपको निकालना है जी डैश ऑफ 2, मतलब ऑब्वियसली जी ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेकिन जी डैश ऑफ 2 निकालने के लिए आप अगर 2 देखेंगे तो बराबर 2 से ही आपका इंटरवल डिवाइड हुआ है, डोमेन आपका डिवाइड हुआ है, मतलब 2 से पहले के लिए अलग फंक्शन, 2 के बाद के लिए अलग फंक्शन है। मतलब अगर आपको 2 पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, उसको मतलब उसका डेरिवेटिव निकालकर उस डेरिवेटिव का इस पॉइंट पर वैल्यू अगर निकालना है 2 पर, तब आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो पिछले एग्जांपल में हमने जो कुछ भी फाइंड आउट किया था उसके अंदर इंटरवल, जैसे मान लीजिए अगर आपको एफ डैश ऑफ 0 निकालना है, सो एफ डैश ऑफ 0 अगर निकालना है तो 0 से पहले और 0 से बाद के लिए आपका डोमेन डिवाइड हुआ है, तो दो 0 से पहले के लिए अलग फंक्शन है, 0 के बाद के लिए अलग फंक्शन है, तो वहां पर आपका डेरिवेटिव निकलता है कि नहीं, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखना पड़ेगा। तो अभी अगर हमें जी डैश ऑफ 2 निकालना है बेटा, तो हमें जी डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो दोनों भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो जी डैश ऑफ x आपका क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ x आएगा आपका 6 माइनस 3x आएगा -3, और 2x माइनस 4/3 का डेरिवेटिव आएगा 2/3। अब ये वाला डेरिवेटिव किसके लिए है, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, और ये वाला डेरिवेटिव है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 7 के लिए, ठीक है। सो ये आ गया आपके g डैश ऑफ x का डेरिवेटिव 2/3। अब आपको देखना है कि 2 को आप लेफ्ट से अप्रोच करते हुए g डैश ऑफ x फंक्शन क्या है -3 कांस्टेंट फंक्शन है, और 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए g डैश ऑफ x क्या है आपका 2/3 है। मतलब x का वैल्यू 0 और 2 के बीच का कोई भी रख दो, g डैश जैसे मान लीजिए अब हमें क्या चाहिए, g डैश ऑफ 2 चाहिए, सो g डैश ऑफ 2 का वैल्यू आएगा लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, मतलब l लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव g डैश ऑफ 2 आ रहा है -3 एंड राइट हैंड g डैश ऑफ 2 आ रहा है 2/3। सो बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2 इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू एंड देयरफॉर g डैश ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर g डैश ऑफ 2 का वैल्यू दोनों तरफ से अप्रोच करते हुए सेम आता तो हम लोग कह सकते थे कि g डैश ऑफ 2 एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर देयरफॉर g डैश ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist, g dash of 2 does not exist। so g dash of 2 exist ही नहीं करता तो उसकी वैल्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अब लास्ट में निकालना है हमें w dash of 1। so w dash of 1 को मैं पहले ही बता देता हूँ, देखिए w dash of 1 कैसे डिफाइन किया है, w of g of x किया है। so 1 से डोमेन डिवाइड ही नहीं हो रहा तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो ये एग्जिस्टेंस वाला केस हमने पहले देखा नहीं था इसके पहले, इसलिए ये वाला एग्जांपल लेना पड़ा। चलिए लास्ट है हमारा w ऑफ x। सो फंक्शन है w ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x। सो w डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू g डैश ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा g डैश ऑफ x। सो w डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा g डैश ऑफ g ऑफ 1 इनटू g डैश ऑफ 1, g डैश ऑफ g ऑफ 1 का वैल्यू, सो ये आपका फंक्शन है g ऑफ x। सो g ऑफ 1 का वैल्यू आपको मिलेगा 6 माइनस 3 दैट इज 3। सो g ऑफ 1 का वैल्यू है 3 इनटू g डैश ऑफ 1 का वैल्यू आपको चाहिए। सो g डैश ऑफ 1 का वैल्यू निकालने के लिए इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 2। सो g ऑफ x इसका डेरिवेटिव आएगा -3, सो g डैश ऑफ 1 आ रहा है -3, ठीक है। अब g डैश ऑफ 3 निकालना है आपको। सो g डैश ऑफ 3, अब g डैश ऑफ 3 निकालना है तो 3 कहाँ पर है, इस वाले डोमेन के लिए, तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो इसका डेरिवेटिव आएगा 2/3, सो g डैश ऑफ 3 आएगा आपका 2/3। ये समझ में तो आ रहा है ना कैसे आ रहा है, ठीक है। सो g डैश ऑफ 3 क्या आएगा 2/3 इनटू -3, सो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -3 -2 बचेगा।
सो बेटा w'(1) का वैल्यू आ रहा है आपका -2। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने u'(1), v'(1) एंड w'(1) का वैल्यू यहाँ पर निकाला है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि वो सिमिलर है एक्सरसाइज की जैसा। चलिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा मैं लिखता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ मैं। उसके बीच के जो भी होंगे वो होमवर्क के लिए रहेंगे क्योंकि सिमिलर है एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसकी वजह से। क्वेश्चन 4 के अंदर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मैंने लिखे हैं। ये भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर अगर दिक्कत आ गई तो इसके लिए मैं सॉल्व करके यहाँ पर डिस्कस करके रखूँगा। सो बेटा दिया हुआ फंक्शन है y √x ब्रैकेट के अंदर 3 - x डिवाइडेड बाय 1 - 3x। अब इस वाले फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये कैसा फंक्शन है बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल बन चुका है अंदर, तो समझ में नहीं आता कि सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए। तो एक बार हम √x को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर हमें अगर दिख गया कि क्या यूज किया जा सकता है तो अच्छी बात है। सो √x से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3√x माइनस √x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 - 3 टाइम्स x। सो tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पर 3 आया है और अगर √x की जगह पर tan थीटा आ गया तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर आ सकता है कि इसके बारे में सोचना है। क्योंकि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना। सो आप यहाँ पर रख सकते हो 3 टाइम्स tan थीटा माइनस, देखो x को आप √x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। सो √x इंटू √x का होल स्क्वायर बन गया √x का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 - 3 टाइम्स, इसको आप लिख सकते हो √x का स्क्वायर। सो आपको मिल रहा है यहाँ पर, सॉरी √x की जगह पर √x ही रखेंगे। अब हम लोग अगर यहाँ पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं √x की जगह पर, √x इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √x। ठीक है, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। y is equals to tan inverse of tan 3 theta, so tan inverse of tan 3 theta क्या बन जाएगा? 3 theta, so 3 टाइम्स थीटा का वैल्यू आप रख सकते हो। थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स √x, so dy by dx बेटा आपको मिलेगा 3 टाइम्स 1 प्लस √x का स्क्वायर मतलब x इंटू √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। तो फाइनली आपका dy by dx आ गया 3/2 √x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x। ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर ये वाला एडजस्टमेंट, बस ये दो स्टेप्स अगर आपके समझ में आ जाती है, मतलब आप खुद कर पाते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो वैसे आसान था, बस यही समझना था यहाँ पर कि √x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैसे क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए, क्योंकि इनवर्स वाले प्रॉब्लम में वही होता है कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाता है तो काम बनता है। 4th नंबर का क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √1 प्लस x दिया है माइनस √1 माइनस x दिया है डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए? सो बाहर cos इनवर्स है, बिल्कुल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा x के लिए cos थीटा का, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे आगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं और इसको क्या बनाया जा सकता है, सोचेंगे इसके बारे में। सो cos इनवर्स ऑफ √1 प्लस cos थीटा
माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर इसके बाद में कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा को आप लोग लिखेंगे 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो कॉस इनवर्स ऑफ, तो रूट 2 को बाहर लेते हैं इंटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाय 2। सो रूट 2 को अगर कॉमन लेके नीचे वाले के साथ में कैंसिल करेंगे तो नीचे वाले 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं। सो इस 1 बाय रूट 2 को हम पाई बाय 4 में लिख सकते हैं। सो कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा बाय 2 हम लोग लिखेंगे। अब क्या होगा आगे, सो कॉस ऑफ ए प्लस बी का एक्सपांशन है ये। सो आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4 लिखेंगे, ठीक है, थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4। तो इसका एक्सपांशन है, तो इसका मतलब आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4। अब थीटा क्या है, x इज इक्वल टू cos थीटा रखा था, तो थीटा है आपको cos इनवर्स x, सो 1 बाय 2 cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 4। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, सो माइनस 1 बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आ गया आपका डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये है आपका dy बाय dx। सो बेटा ये बन गया आपका dy बाय dx, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस 10x स्क्वायर बाय 7x, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बस आपको ये बताना है कि आप लोगों को वो वाला फॉर्मूला जो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y वाला और tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उसके बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा बेटा। सो क्या सोचेंगे, tan इनवर्स ऑफ, आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो नीचे प्लस दिया मतलब ऊपर दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो कौन से दो नंबर से, 3x माइनस 2x, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1 प्लस 3x इंटू 2x, 6x स्क्वायर को लिख सकते हो 3x इंटू 2x प्लस, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स, देखो यहाँ पर cot है, अगर मैं tan लिखता हूँ तो ये उल्टा हो जाता है, दैट इज 7x बाय 1 माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x प्लस यहाँ पर नेगेटिव है मतलब ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, सो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हो 5x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x इंटू 2x। सो बेटा y इज इक्वल टू आपको मिलेगा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 2x, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, सो आपको मिलेगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर, 5x का डेरिवेटिव आएगा 5 प्लस 1 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। सो बेसिकली ये यहाँ पर कैंसिल हो सकता था, मेरा ध्यान नहीं गया उसकी तरफ, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली इसका और इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दोनों ही रहेंगे। सो फाइनल डेरिवेटिव आएगा 3 बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5 बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे लास्ट वाला आएगा क्वेश्चन नंबर 6, देखते क्या है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर लिखा है। अब जब भी 1 प्लस x स्क्वायर आता है तो उसके लिए हमारे पास एक ही होता है, या तो आप
एक्स की जगह पर कॉट रखो या फिर टैन रखो, है ना, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सो पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। सो एक्स की जगह पर आएगा टैन थीटा, मतलब हम करके देखेंगे, हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आगे करके देख सकते हैं। सो एक्स की जगह पर टैन थीटा रखा, सो वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर आएगा आपके पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस एक्स है आपके पास, और एक्स के लिए भी आपने लिखा है यहाँ पर टैन थीटा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी आपको मिलेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर हाँ हमें क्या चाहिए, हमें टैन इनवर्स बाहर है तो अंदर टैन चाहिए, है ना। सो टैन को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ सकता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं अगर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ऊपर सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर लेके मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कैसे, टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिखा प्लस टैन थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिखा, यहाँ पर भी 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय टैन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है ना, सॉरी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, टैन थीटा साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, टैन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, और ये नीचे का तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा एक ही बार आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा को बेटा आप लोग लिख सकते हो विच इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ रूट ए के अंदर साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दैट इज पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास कॉट स्क्वायर, रूट के अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपके पास बचेगा टैन इनवर्स ऑफ कॉट, कॉट को लिखेंगे टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, सो 90 माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा की वजह से ये प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, कॉट को मैंने टैन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखा, तो फाइनली आपको मिल रहा है टैन इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 क्या बनेगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय एलसीएम आता है 2 पाई माइनस पाई बन जाएगा पाई, और सॉरी एलसीएम आया था 4, सो पाई बाय 4 बन जाएगा, सो पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है ना। हाँ तो ये मिल गया आपका, क्या था ये, सॉरी यहाँ पर टेन आएगा, टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, सो वाई इज इक्वल टू आपके पास बचेगा पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, तो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, थीटा क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या था, टेन थीटा, आप थीटा की जगह पर लाओ, फिर वाई इज इक्वल टू ये पाई बाय 4 कांस्टेंट है प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, थीटा की जगह पर आएगा टेन इनवर्स एक्स, सो दिस इज टेन इनवर्स एक्स, सो dy by dx आएगा आपका पाई बाय 4 का डेल्टा आएगा 0 1 बाय 2 एज इट इज इनटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आएगा dy by dx। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, जिसके अंदर ठीक है, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, आगे तो कुछ दिक्कत नहीं दिख रही मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 6 के अंदर भी कुछ नहीं है, सिंपल है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो सबसे लास्ट है हायर ऑर्डर वाला, उसके अंदर कुछ है क्या मैं देखता हूँ, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर रुक जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग होमवर्क के लिए ले लीजिए, अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो
यहाँ पर डिफरेंशिएशन खत्म कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर। ठीक है, सो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।